स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12 का हिस्ट्री यानी कि इतिहास का। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका वीकली टेस्ट होने वाला है वो आपका इतिहास का ही होने वाला है। तो इसका हम लोग वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को देखने वाले हैं, वायरल क्वेश्चनों को, जो कि आपका दोस्तों डायरेक्ट वीकली टेस्ट के एग्जाम में देखने को मिलेगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जितना सारे दोस्तों को जरूर से कीजिएगा, चैनल को पहली बार आए सब्सक्राइब करने साथ साथ नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखने वाले हैं, जो कि इसका जो संख्या रहने वाला है 10 को, जो कि 2 नंबर का रहने वाला है। तो ये टोटल 20 नंबर का रहेगा। ठीक है, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों 100% एग्जाम में आपका देखने को मिलेगा। पहला नंबर, जुते हुए खेतों के साक्ष्य कहाँ से हुए। ठीक है, जो जुता हुआ खेत होता है इसका साक्ष्य कहाँ से मिला या फिर कहाँ से हुआ, इस प्रकार के क्वेश्चन है। और आज देखिए ऑब्जेक्टिव जितना है चाहे सब्जेक्टिव जितना, वो बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना आपका वीकली टेस्ट के लिए। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा काली बंगन। ठीक है, काली बंगन जुते हुए खेतों के साक्ष्य कहाँ से हुए, तो काली बंगन से। ठीक है, चलिए 2 नंबर, सिंधु घाटी सभ्यता से सर्वप्रथम खोजा गया स्थल कौन सा है। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले खोजा गया स्थल यानी कि भूमि कौन सा है। ठीक है, कौन सा है यहाँ पर आपसे पूछा गया है। दोस्तों ऑप्शन से मोहनजोदड़ो, लोथल, राखी गड्डी और हड़प्पा। तो सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले खोजा गया स्थल है उस चीज का नाम है हड़प्पा। ठीक है, और ये जो आपका 1921 ईस्वी में खोजा गया था। ठीक है, याद रखिएगा, डेट को मेंशन कर लीजिए, अगर एग्जाम में पूछ ही दिया जाएगा 2025 मान चलिए पूछता है। ठीक है, कि सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता को कब खोजा गया, तो 1921 ईस्वी में। ठीक है, 3 नंबर, भारतीय पुरातत्व का जनक किन्हें कहा जाता है। तो भारतीय पुरातत्व का जनक किन्हें कहा जाता है। ठीक है, तो भारतीय पुरातत्व का जनक अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। ठीक है, कनिंघम को। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 3 नंबर हो गया, 4 नंबर। ठीक है, और दोस्तों अगर आप क्लास 12 के विद्यार्थी हैं ध्यान से सुन लीजिएगा। ठीक है, और बोर्ड एग्जाम 2025 का तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए दोस्तों सबसे बेहतरीन कोर्स आ चुका है। अगर आपके सब्जेक्ट में इंग्लिश कोर, ठीक है, और इकोनॉमिक्स, ये 2 सब्जेक्ट आपके विषय में या फिर आपके क्लास में स्ट्रीम में है, तो आप दोस्तों अच्छे से तैयारी कर सकते हैं और दोनों सब्जेक्ट में 100 में 100 लाने का गारंटी है। ठीक है, तो अगर आप दोस्तों इस क्लास में ज्वाइन होना चाहते हैं तो फीस सुन लीजिए, इसका फीस 299 रुपये रखा है, जो कि आपका एग्जाम तक का फी है। ठीक है, आपको एक ही बार देना होगा। इस नंबर पर आप संपर्क कीजिए अगर क्लास में ज्वाइन होना चाहते हैं, इंटरेस्टेड है, तो फी को पेमेंट करके आप क्लास में ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, जो कि यहाँ पर आपको व्हाट्सअप नंबर मिल रहा है। चलिए 4 नंबर, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है। तो मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। मृतकों का टीला, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए 5 नंबर, गणेश्वर जोगपुरा संस्कृति किन क्षेत्रों में विकसित थी। गणेश्वर जोगपुरा संस्कृति किन क्षेत्रों में विकसित थी। ठीक है, तो ये आपका दोस्तों खेतरी में विकसित था। खेतरी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 6 नंबर, मेलुहा का संबंध किस सभ्यता से है। ठीक है, तो मेलुहा का जो संबंध है ये आपका सिंधु घाटी सभ्यता से है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर, दोस्तों 7 नंबर कहा जा रहा है हड़प्पा सभ्यता की लिपि को सबसे पहले किस विद्वान ने पढ़ा। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता की लिपि को सबसे पहले कौन पढ़ा ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो पढ़ने वाला व्यक्ति का क्या नाम है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए फिलर है, ऑप्शन नंबर बी अलेक्जेंडर कनिंघम, ऑप्शन नंबर सी मैको। ठीक है, और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं, क्योंकि आपका इसको पढ़ने वाले व्यक्ति का नाम ही दूसरा था। ठीक है, क्या नाम था नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए 8 नंबर, पूरे विश्व के समझ सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में सबसे पहले, ठीक है, कब घोषणा किया गया। पूरे विश्व के समझ यानी कि पूरा वर्ल्ड में, ठीक है, सिंधु घाटी जो सभ्यता हुआ था इसके बारे में सबसे पहले कब घोषणा की गई। तो ये जो घोषणा सबसे पहले दोस्तों किया गया था आपका 1924 ईस्वी में। ठीक है, 1924 ईस्वी में। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1924 ईस्वी में। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत परेशानी की बात हो तो नीचे कमेंट करके आप बता सकते हैं। 9 नंबर, अशोक के अभिलेख के सर्वप्रथम किसने पढ़ा। तो अशोक के अभिलेख को, जो अभिलेख होता है जो आपका क्या होता है, तो पत्थर, अभिलेख जो है पत्थर को कहते हैं। ठीक है, और उस पर कुछ चीजें लिखा हुआ रहता है। ठीक है, अभिलेख को पत्थर को कहते हैं जिसमें कुछ चीजें जो कुछ लिखा हुआ रहता है
तो ये अभिलेख को कौन पढ़ा था, जो कि अशोक द्वारा लिखा गया था। ठीक है, तो ये दोस्तों सबसे पहले पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप ने, जो कि आपका 1837 ईस्वी में पढ़ा था। ठीक है, चलिए डेट मेंशन भी कर देते हैं ताकि कोई दिक्कत की बात ना हो। 10 नंबर, अशोक ने कलिंग विजय किया था, तो कलिंग का संबंध किस राज्य से है, तो अशोक ने दोस्तों कलिंग विजय किया था, कलिंग का संबंध उड़ीसा राज्य से है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो ये रहा दोस्तों 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आपका यहाँ पर समाप्त होता है, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट था और एग्जाम बोर्ड एग्जाम 2025 और वीकली टेस्ट दोनों के लिए। ठीक है, चलिए फिर से दोस्तों बोलना चाहते हैं, अगर क्लास में ज्वाइन होना चाहते हैं, जो कि मात्र 299 रुपये का है। ठीक है, ये आपका 1 ईयर्स के लिए, तो इस पर आप दिए गए व्हाट्सएप पर नंबर पर मैसेज करें और क्लास में ज्वाइन हो जाएं। ठीक है, चलिए मिलते हैं अभी सब्जेक्टिव में। ठीक, सब्जेक्टिव दोस्तों कहता है अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। देखिए सब्जेक्टिव आपका पूछता है सेक्शन बी वाला, सेक्शन सी वाला और सेक्शन डी वाला। सेक्शन बी 4 नंबर का आता है, सेक्शन सी 6 नंबर का, सेक्शन डी 10 नंबर का। ठीक है, चलिए, और जितना भी क्वेश्चन है वो आपका एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए सबसे इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए 11 नंबर, सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है। चलिए ठीक है, पूछ दिया। तो ये याद रखिएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि हड़प्पा नामक स्थान ही पर ही सबसे पहले 1921 को दयाराम सयानी ने उत्खनन कराया और नगन सभ्यता को प्रकाश में लाया। इसके बाद ही अन्य स्थानों पर पुरातात्विक खुदाई की गई। सिंधु घाटी तथा हड़प्पा में ही इस सभ्यता का उत्खनन हुआ, इसके चलते ही इसे हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहते हैं क्योंकि हड़प्पा नामक स्थान पर ही सबसे पहले, मतलब देखिए सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहते हैं, हड़प्पा नामक स्थान था। ठीक है, जहां जो कि 1921 ईस्वी में उसका उत्खनन यानी कि खुदाई किया गया। ठीक है, जो कि आपका दयाराम सहानी ने उत्खनन किया था और नगर प्रकाश में डाला। इसके बाद ही अन्य स्थान पर पुरातात्विक खुदाई की गई। सिंधु घाटी तथा हड़प्पा में ही इस सभ्यता का उत्खनन हुआ, इसलिए हड़प्पा सभ्यता इसको कहते हैं। ठीक है, यानी कि सिंधु घाटी और हड़प्पा सभ्यता ये दोनों एक ही चीज है। ठीक है, चलिए 12 नंबर, अभिलेख क्या है। तो प्राचीन काल में विभिन्न ठीक है राजवंश द्वारा अपने राज्य देश को पत्थर या तामपत्र पर लिखने वाले की कला अभिलेख कहलाता है। अभिलेखों का अध्ययन अभिलेख शास्त्र कहलाता है। अब आप समझ सकते हैं कि पत्थर पर या फिर तामपत्र इस प्रकार का होता है। ठीक है, तामपत्र लंबा होता है, पत्थर तो आप समझ ही सकते हैं। इस पर जो कुछ भी लिखा हुआ रहता है, ठीक है, उसको अभिलेख कहा जाता है। ठीक है, चलिए क्या लिखा है नीचे कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लघु उत्तरीय जो कि 6 नंबर का रहेगा, 2 प्रश्न पूछेगा। हड़प्पा सभ्यता के सिंचाई व्यवस्था तथा उसके साधनों को बताएं। तो हड़प्पा सभ्यता एक कृषि प्रधान सभ्यता थी। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता कैसी थी, तो यह कृषि प्रधान सभ्यता थी। कृषि अर्थव्यवस्था का मूल आधार था। लोग कृषि की सिंचाई के लिए नदियों का प्रयोग करते थे तथा इसके अलावा वे खेतों में कुआं का निर्माण किया करते थे। मतलब दोस्तों यहाँ पर आप लोग समझ सकते हैं हड़प्पा सभ्यता में सिंचाई व्यवस्था तथा उसके साधन को इसलिए माना जाता है क्योंकि लोग जो कृषि कर रहे हैं तो उसको सिंचाई का मतलब देखिए, मान चलिए कोई कृषि या फिर किसान है, फल रोप रहा, फसल उपजा रहा है, तो उसमें उसको पानी पटाएगा कि नहीं पटाएगा। ठीक है, यानी उसमें पानी का सिंचाई करेगा कि नहीं करेगा, तो करेगा, जरूर से जरूर करेगा। तो इस प्रकार से इसका हो जाएगा। ठीक है, चलिए 14 नंबर दोस्तों कहता है पुरातत्व से आप क्या समझते हैं। पुरातत्व मतलब पुरानी चीज। ठीक है, पुरातत्व 2 शब्दों से बना, पुरा और तत्व से मिलकर बना है, जिसमें पुरा का अर्थ होता है प्राचीन और तत्व का सामग्री होता है। तत्व का अर्थ होता है सामग्री, यानी कि प्राचीन सामग्री। जैसे कि बोलता नहीं है कि दादा परदादा में आप लोग देखे होंगे तो ढिबरी चलता था। ठीक है, अभी फिर लालटेन हो गया और आजकल तो ये सब नाम निशान मिट गया, अब एलईडी बल्ब हो गया। ठीक है, लाइटर हो गया। ठीक है, इस प्रकार से जलता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग समझ सकते हैं पहले वाले चीजों को जो भी मिला हुआ है उसको हम लोग पुरातत्व कहते हैं, अर्थात उत्खनन से जो भी प्राचीन सामग्री प्राप्त होती है उसे पुरातत्व कहते हैं। जैसे पत्थर हो गया, ठीक है, या फिर कोई खजाना हो गया, या फिर कोई रुपया हो गया। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग कह सकते हैं। ठीक है, फिर दोस्तों बोल रहे हैं अगर आप क्लास में ज्वाइन होना चाहते हैं 299 रुपये का क्लास होगा, इस नंबर पर आप संपर्क कीजिए, क्लास में ज्वाइन हो सकते। ठीक है, और बाकी दोस्तों आप जो है 15 और 16 ये 2 आपको क्वेश्चंस बच गया, 15 नंबर का क्वेश्चन और एंड क्वेश्चन नंबर 16। तो ये दोस्तों आप झारखंड 24 गूगल पर सर्च कीजिएगा। क्या सर्च कीजिएगा, गूगल पर सर्च कीजिएगा ZHARKHABAR 24।
ठीक है। झार खबर 24 आप सर्च कीजिएगा, वहां से आप जो है डाउनलोड कर सकते हैं या फिर पढ़ सकते हैं, आपको ये मिल जाएगा, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप डायरेक्ट भी जा सकते हैं। ठीक है, लिखा हुआ है जैकबोर्ड क्लास 12 हिस्ट्री क्वेश्चंस पेपर, उस पर क्लिक कीजिए और मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, और क्लास में ज्वाइन होना चाहते हैं नीचे